नमस्कार, जय हिंद। आज फिर हम लोग आए हैं इस रविवार को फिर से एक बढ़िया एनालिसिस लेके। इस बार हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि इंडिया विक्स और यूएसडी आईएनआर में क्या हुआ है, कहाँ हमारा ब्रेकआउट पे, कहाँ ब्रेकडाउन हमारा होने वाला है, देखेंगे। और फिर आपके लिए मैं हर सप्ताह के बाद आपके लिए 2 पिक लेके आया हूँ। कुछ इन्वेस्टमेंट कॉल और कुछ दो कॉल आपको ट्रेडिंग कॉल लेके आया हूँ, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बहुत से आदमी लोग बोल रहे हैं कि मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा। कि मार्केट गिरने का कोई चांस मुझे तो नहीं लग रहा है। कोई चार्ट में ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आदमी का कहना है। हम लोग चार्ट पे देखेंगे, चार्ट पे भरोसा करेंगे। चार्ट में अगर एग्जिट मिलता है तो हम लोग यहाँ से एग्जिट करेंगे, अन्यथा हम लोग बने रहेंगे, देखेंगे। और स्टॉक को हर जो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है उसमें आप अपने चार्ट को बारीकी से देखते रहें। जहाँ जहाँ एग्जिट मिलेगा वहाँ सब निकल जाए, जहाँ आपको बाई मिलेगा वहाँ बाई करते चलते रहें और अपना पोर्टफोलियो को में बने रहें। किसी भी तरह का बाहरी बात को ना सुनना है, अपना चार्ट पर विश्वास करना है, चार्ट को समझना है, चार्ट को देखना है। इसीलिए मैं आपको हर सप्ताह आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ कि आपको मैं समझा सकूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है। चलिए, सबसे पहले हम लोग निफ्टी में को देखेंगे कि निफ्टी में क्या हुआ। पिछले सप्ताह हम लोग जो बात किए थे कि अगर इसका नीचे जाता है, यहाँ तक आ सकता है निफ्टी। अगर उसको यहाँ आएगा और सपोर्ट लगे, या उसको ब्रेक डाउन करेगा या ऊपर जाएगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग निफ्टी में देखिए, निफ्टी का जब चार्ट हम लोग खोलते हैं, देखिए हमारा ये जो ट्रेंड लाइन लगा हुआ है, एक मेजर सपोर्ट है, उसका दूसरा मेजर सपोर्ट यहाँ है। पहला जो सपोर्ट है उसी के में क्या हुआ कि जो 3 ग्रीन कैंडल बना, फिर एक रेड बड़ा सा कैंडल बना, उसके बाद ये 2 डोजी बना है। ये जो छोटा सा डोजी बन के मैंने कहा था कि नीचे यहाँ तक आ सकता है, लेकिन क्या हुआ कि निफ्टी वहाँ तक आया, 100-150 पॉइंट से पहले ये घूम गया। हमको लगता है, मुझे जो समझ में आ रहा है कि यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर अब ये प्रस्थान करेगा। जब जैसे कि ये 19,750-770 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, ये मार्केट में फिर से रैली की ओर, अपना लाइफ हाई की ओर फिर बढ़ने लगेगा। इसके लिए इसको आप देखते रहिए। और किसी भी तरह कोई तब्दीली नहीं हुआ है निफ्टी में, जहाँ थे हम वहीं पे हैं। एक थोड़ा सा बीच में एक बार नीचे आए थे, उसके बाद फिर से कवर करके फ्राइडे के दिन फिर से हम लोग ऊपर की ओर चल दिए। इसी तरह बैंक निफ्टी में भी किसी भी तरह का, बैंक निफ्टी को भी चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने कहा था कि ये डबल टॉप बन रहा हुआ, एक टॉप यहाँ एक टॉप यहाँ बना हुआ है। जब कंफर्म कब होगा, जब इसके नीचे ये बैंक निफ्टी आएगा। ये नीचे आने का कोशिश तो किया लेकिन आया नहीं, नीचे तो फिर टच किया, टच से 100-200 पॉइंट ऊपर ही पहले अभी ऊपर बंद हुआ है। इसीलिए इसको देखते रहेंगे जब तक आपका 43,600 43,700 को नहीं काटता है और उसके नीचे बंद नहीं होता है, तब तक इसमें आपका डबल टॉप का पैटर्न कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद अगर ऊपर घूम जाता है तो आप ऊपर की ओर अपना बाइक पोजीशन लेके अपने धीरे धीरे अपना पोजीशन लेके कैरी कर सकते हैं। और जब इसका ऊपर निकलेगा तब तो और अच्छा रैली के लिए और लाइफ हाई बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए किसी भी तरह का, जब तक इसके नीचे ये ट्रेड लाइन है, इसके नीचे नहीं जाता है, तब तक ये डबल टॉप कंफर्म नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। जब ये डबल टॉप है, लेकिन जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक ये डबल टॉप कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि मेजर सपोर्ट है आपका 43,600 43,700। ये मेजर सपोर्ट है। अगर इसके नीचे जाता है तब तो फिर बहुत बड़ा आ सकता है, डाउन आ सकता है, लेकिन हमको लगता है कि इसके नीचे ये नहीं जाएगा। इसी तरह से हम लोग इंडिया विक्स को भी देखते हैं। इंडिया विक्स में क्या हुआ, इंडिया विक्स में जिस तरह से हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं, हर सप्ताह में एक सप्ताह ग्रीन, एक सप्ताह रेड, एक सप्ताह ग्रीन। ये पिछले सप्ताह ग्रीन बना, इस सप्ताह फिर देखिए बड़ा सा रेड बन गया, जो हमारे मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। कुछ जो संकेत है जो मार्केट के लिए अच्छा दिख रहा है, जैसे इंडिया विक्स से नीचे आया है, जो हमारे मार्केट के लिए बहुत बढ़िया होगा। इसीलिए मार्केट ने कुछ कवर किया, नीचे आके फिर कवर किया कि विक्स ने अपना ये नीचे आया है। इसी तरह से यूएसडी आईएनआर, देखिए यूएसडी आईएनआर में क्या हुआ कि यहीं पे अभी जो हम लोग
बॉक्स का हम बना के रखे हुए कि इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर इसको ऊपर जाता है तब ये रुपीज़ में फॉल आ सकता है और ये रुपीज़ गिर सकता है। देखिए अभी उसी रेंज में अपना ये घूम रहा है, उसी रेंज को घूम रहा है। जो बॉक्स बना हुआ है बॉक्स के अंदर में घूम रहा है। अगर नीचे आएगा तो नीचे आ सकता है, ऊपर गया तो फिर ब्रेकआउट आया तो फिर 2-3 रुपये का ये चाल चल सकता है। देखिए आज फिर मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी स्मॉल कैप। इस निफ्टी स्मॉल कैप में भी बहुत तरह के बात देखिए निफ्टी स्मॉल कैप का जब चार्ट को देखिएगा तो जिस तरह से रैली यहाँ से यहाँ तक लिया, उसके बाद ये थोड़ा सा 2 सप्ताह 3 सप्ताह यहाँ विश्राम किया है और फिर इस सप्ताह जो है हाई क्लोजिंग इसकी देखिए आपका। इसको हम अगर लाइन चार्ट में लेके आते तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो क्लोजिंग किया है ये हाई क्लोजिंग है, वीकली हाई क्लोजिंग है। उम्मीद करते हैं कि हम लोग अगले सप्ताह इसमें और रैली आ सकता है। इसका कैंडल चार्ट बनाइए, ये देखिए ये जो इसका हाई है, जो हाई क्लोजिंग है 12,000 आपका 812 है, लेकिन इस सप्ताह क्लोजिंग हुआ 12,837 पे। इसीलिए ये जो पैटर्न बन रहा है, जो क्लोजिंग दिखा रहा है ये हाई क्लोजिंग हो रहा है। हो सकता है कि इसका हाई लगभग हाई 13,080 के ऊपर निकल सकता है अगले सप्ताह का निकलता है तो फिर से रैली हमारा मिड कैप स्मॉल कैप में रैली फिर से चालू हो जाएगा और ये फिर अपने जो विश्राम करना था कर लिया और उसके ऊपर जा सकता है। या अगर यहाँ से घूमता है तो यहाँ ये सपोर्ट यहाँ ले सकता है। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि 3 सप्ताह 4 सप्ताह से बोलते आ रहा हूँ, यहाँ सपोर्ट लेगा, ये मेजर सपोर्ट है, इसको तोड़ेगा नहीं। इसको देखते रहेंगे हम लोग, फिर आगे जाके अगर कुछ भी रिवर्सल आता है तो फिर हम उस पर बात करेंगे। आज के लिए हम लोग बैंक निफ्टी फिर स्मॉल कैप USD INR पे बात की है। अब हम लोग आगे चल के पिक ऑफ द वीक में बात करेंगे। मार्केट में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस तरह से चल रही है आप अपने पोर्टफोलियो को बने रहें और अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक का चार्ट को बारीकी से देखें। एग्जिट निकलते हैं, उसमें एग्जिट बनता है तो उसमें एग्जिट हो जाए। फिर से नए स्टॉक जो ब्रेकआउट होता है, जो मैं अगर आप लोग हो सकता है ठीक है, जो मैं स्टॉक बताता हूँ उस पर ध्यान दीजिए, उसमें बने रहें। आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे हम लोग पिक ऑफ द वीक में बात करेंगे। चलिए चलते हैं आज का पिक ऑफ द वीक। पहला स्टॉक जो बहुत ही बड़ी कंपनी, बहुत नामी कंपनी है और पूरे ग्रुप के होल्डिंग कंपनी है, गोदरेज इंडस्ट्रीज। गोदरेज इंडस्ट्री में इस सप्ताह जो चाल आया है आप देखिए, इतना बड़ा कैंडल इस सप्ताह का जो लगभग है 26% की चाल चल चुका है। इसके बाद भी मैं लेके आया हूँ क्योंकि ये पूरा वीकली क्लोजिंग बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ और बहुत बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट किया है। ये जो ब्रेकआउट है लगभग 2017 का ब्रेकआउट है। इसको आपने, क्योंकि इसमें गोदरेज प्रॉपर्टी, गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज बहुत तरह के जितने भी गोदरेज है उसके पूरे होल्डिंग कंपनी है। इसमें आप उसको बने रख सकते हैं, इसको आप लेके अपने पोर्टफोलियो में रखिए। लेकिन अगर ये थोड़ा सा कूल होता है, अगर ये 20-30 रुपये नीचे मिलता है तो आपके लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कॉल हो जाएगा। अगर ये लगभग क्लोजिंग हुआ है 721 का हाई बना है, क्लोजिंग 719 पे हुआ है। अगर ये लगभग 680-690 पे मिलता है तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कॉल हो जाएगा आपके लिए। इसलिए कुछ नरम होने का वेट करें। अगर इसको ऊपर निकलने लगता है तो फिर आप इसमें बाई करके छोटी छोटी क्वांटिटी में पहले उठाएं, फिर अगर नीचे दम होता है तो फिर छोटा सी क्वांटिटी उठा के आप इसमें बनाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कैंडल बना, हो सके थोड़ा सा ये नीचे आ जाए। लेकिन जिस तरह से वॉल्यूम का एक बना है, हमको उम्मीद कम है कि ये नीचे आएगा और ये निकल जाएगा। इसीलिए आप इसमें बने रह सकते हैं। इसको ये हमारा पहला इसका कॉल है। इसका जो टारगेट बनता है यहाँ पहला टारगेट 951 और दूसरा टारगेट 1384। ये फर्स्ट टारगेट है, ये फर्स्ट टारगेट 951 है, दूसरा टारगेट है 1384। यहाँ तक आपका गोदरेज इंडस्ट्री जा सकता है, क्योंकि पूरे इंडस्ट्री में ये होल्डिंग कंपनी, पूरे इंडस्ट्री का ये होल्डिंग कंपनी है।
इसमें किसी भी तरह का कर्ज नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम इस कंपनी में। इसमें एक कंपनी भी है कि जो केमिकल सेक्टर के से अपना काम करती है, जो इसका भी अलग से पोर्टफोलियो है। इसीलिए एक बहुत अच्छी कंपनी है, इसको अपने पोर्टफोलियो में, इसको अगर पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो इसको पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। कुछ जगह दीजिए, 5% 4% का स्टॉक जगह दीजिए, अच्छा ये प्रॉफिट आप दे सकता है। आज का जो दूसरा स्टॉक है हुडको, ये फिर से एक सरकारी कंपनी है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। सरकारी कंपनी में बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है। किसी भी तरह का चार्ट आप देखिए, सरकारी निफ्टी पीओसी बैंक, निफ्टी पीओसी स्टॉक आप देखिए। इस सब देने का कारण क्या है कि पिछले सप्ताह ब्रेकआउट किया था, इस सप्ताह जो सप्ताह क्लोज हुआ, ये रिटेस्ट करके फिर से अपना ऊपर अपना क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ है। इसीलिए इस स्टॉक को मैं देने का कारण हूँ। और सबसे बड़ा क्या है कि 3 सप्ताह से देखिए वॉल्यूम, जो इतने बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं वॉल्यूम के, आप इसमें बने रह सकते हैं। ये भी ये आपका ट्रेडिंग कॉल है। 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह के लिए इसको रखिए, आपको 10 से 20% का रिटर्न आपको दे सकता है। अगर इसको थोड़ा सा लंबा समय इसको देते हैं, इसका टारगेट के लिए हम लोग हमेशा फिबोनाची का इस्तेमाल करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। पहला जो टारगेट है लगभग 136 एंड सेकंड टारगेट है 208, लगभग डबल से भी ज़्यादा। इसीलिए आप इस स्टॉक को बने रह सकते हैं। सरकारी कंपनी है, अच्छी कंपनी है। अभी इसमें आप अपना पोर्टफोलियो में कुछ जगह ट्रेडिंग के लिए रख सकते हैं। 2 सप्ताह 3 सप्ताह रखिए, इसको अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। आप आज का जो तीसरा स्टॉक आपके लिए लेकर आया हूँ, वो भी सरकारी कंपनी है जो माइंसवेंस में काम करती है, KIOCL। देखिए, इसका भी देने का सबसे बड़ा कारण है कि 1 सप्ताह ये जो आपका ब्रेकआउट हुआ, बड़ा सा कैंडल बना और ये रिटेस्ट किया, इस सप्ताह फिर ये निकल रहा है। इसीलिए देखिए वॉल्यूम का इतना बड़ा कैंडल बन के ये ब्रेकआउट हुआ है। जब वॉल्यूम और ब्रेकआउट का लंबा कैंडल बनता है और बहुत अच्छा ब्रेकआउट होता है और वीकली क्लोजिंग होने के ऊपर क्लोज हो जाता है, तो सोचिए कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है। जो पहला टारगेट है 481, ये फर्स्ट टारगेट हमारा है यहाँ पे 481। सेकंड टारगेट हम लोग बात करेंगे बाद में, अभी क्योंकि 331 पे बंद हुआ है। ये फर्स्ट टारगेट हमारा 481 है। ये आप इसमें बने रह सकते हैं, देख सकते हैं। 2 से 3 सप्ताह के लिए बनाइए, ये यहाँ तक आपका जा सकता है। लगभग 10 से 20% का रिटर्न ये आपको 2 से 3 सप्ताह में दे सकता है। ये आज का मैंने आपको 3 स्टॉक बताया, 2 ट्रेडिंग कॉल, 1 इन्वेस्टमेंट कॉल। कोदेश इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट कॉल है, KIOCL और हुडको आप इसमें ट्रेडिंग के लिए 2-3 सप्ताह के लिए रख सकते हैं। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट कहीं भी जाए, मार्केट में किसी भी अफवाह में ना ध्यान दें, अपने स्टॉक का चार्ट को देखें और उसमें बने रहें और अपने पोर्टफोलियो के चार्ट को धीरे धीरे बारीकी से देखें। एक ट्रेड लाइन स्टॉप लॉस लगा कर रखें, एक ब्रेकआउट का स्तर लगा कर रखें। जैसा है उसको स्तर में आप उसमें बाई और एग्जिट कर सकते हैं। बस आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। आपको अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरा कंटेंट अच्छा लगा, मेरे स्टॉक का चुनने का तरीका आपको अच्छा लगा, मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा, तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।